नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है। जेडीयू के नेता आज धरने पर बैठे हैं गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में। आरक्षण को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। इन सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह मौजूद हैं। जेडीयू पोल खोल अभियान चला रही है बीजेपी के खिलाफ, धरने पर बैठे हैं जेडीयू के नेता और बीजेपी का काला सच उजागर करने का दावा जेडीयू ने किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने कुर्सी लगवाने में भी ये लोग को शर्म नहीं लगा और कुर्सी लगवा करके जब ये लोग को महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के पास जब ये लोग पहुँचे तो ये लोग का जब उनके दर्शन हुआ तो ये लोग का ज्ञान चक्षु खुला, तब कुर्सी उन लोगों ने हटवा करके और ज़मीन पर बैठने का काम किया। तो ये सब सियासी कलाकार हैं, ये कुर्सी के लिए उलट पुलट करने वाले लोग हैं। ये इनको पता नहीं है कि ये झूठ के सुपरटेंडिंग इंजीनियर हैं। ये लोग अब सोचिए कि 5 बार आरक्षण इस देश में हुआ है, तो दलितों आदिवासियों को 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संविधान सभा में रहने पर आरक्षण मिला था। मंडल कमीशन 1989 में जब लागू हुआ, उस समय बीपी सिंह जी को भाजपा के समर्थन दिया, तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ। अति पिछड़ों को 1977 में बिहार में आरक्षण मिला, उस समय कर्पूरी ठाकुर सरकार को जनसंघ समर्थन दिया और तब जाकर के वहाँ पर आरक्षण मिला। अति पिछड़ा को 2006 में जब आरक्षण देना था तो उस समय भाजपा के समर्थन एनडीए के सरकार को दिया और तब जाकर के 2006 में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। और स्वर्णों का आरक्षण 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्ण गरीबों को आरक्षण दिया। तो हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करने वाले पार्टी हैं। हम सभी जाति धर्म के लोगों को विकास पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम अति पिछड़ा समाज के आरक्षण देने का काम किया था, ये लोग ने आरक्षण हटाने का काम किया। ये लोग का जब यूपीए की सरकार आई तो आरक्षण हटा दिया। उसका कारण क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश था, उस निर्देश को ये लोगों ने पालन नहीं किया। हाई कोर्ट के निर्देश को ये लोगों ने पालन नहीं किया और जनता को ठगने का काम किया। इसलिए ठगने का काम किया कि जो निकाय चुनाव का जो पैसा था, उस पैसा को ये लोग बांट करके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में खर्च करेंगे, ये दोनों दल मिल करके। तो ये सियासी घोटालेबाज लोग हैं, ये कुर्सी के लिए बेचैन रहने वाले लोग हैं, ये कुर्सी के लिए किसी को बेचने वाले लोग हैं। और जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बूढ़ा मुख्यमंत्री, थका हुआ मुख्यमंत्री, लाचार मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त मुख्यमंत्री, इन पर कुछ बोलना ही अब बेकार है। इनको अब मूर्ति के रूप में जदयू बैठा दिया है और तेजस्वी जी सरकार चला रहे हैं और इनको मूर्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शोषित कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू से मैं आग्रह करूंगा कि जो कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला का जो उद्घाटन हुआ है उसमें जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भर्ती करा ले। 1 महीना में पता चलेगा कि वहाँ इलाज भी कैसा होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा कि 2015 में जब मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तभी जेडीयू को यह पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी आप लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। सवाल यह है कि 2015 के चुनाव में जिस बयान को हथियार बनाया, क्या जेडीयू, क्या लालू नीतीश एक बार फिर उसी बयान को 2024 के लोकसभा चुनाव में हथियार बनाकर इस्तेमाल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन तो नहीं है इससे? देखिए, परम पूज्य आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था जी, वो बयान को गलत तोड़ मरोड़ करके ये लोग पेश करने वाले लोग हैं। ये झूठे लोग हैं, सियासी कलाकार लोग हैं, ये आडंबरी लोग हैं, ये कुर्सी के लिए कुछ भी किसी को भी बेचने वाले लोग हैं, किसी के भी माथे पर कुर्सी लगा देने वाले लोग हैं। ये सब लोग जो हैं, ये बेचैन भारत है, कुर्सी के लिए व्याकुल भारत हैं। ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों को शोषण करने वाले लोग हैं। ये एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव का जो
सेना था महाभारत में, उसी तरह से सियासी युद्ध सजा हुआ है। एक विकास तरफ पांडवों का सेना है और एक विनाश के तरफ कौरवों का सेना है। एक तरफ का प्रतीक है आदरणीय श्री लालू जी और श्री नीतीश कुमार जी, और दूसरे तरफ का प्रतीक है विकास पुरुष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये जो है विकास के लिए पूरे देश में आज इतिहास लिख रहे हैं, दुनिया में जिनका डंका बज रहा है। हम भारत को दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, 5वां अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तो ये सारे लोग आडंबरी लोग हैं, झूठे लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, घोटालों के इतिहास लिखने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग कुछ भी अनाप शनाप झूठ के जेपी जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड गए थे। नागालैंड में नारा लगा आरएसएस, गांधी की हत्या का जिम्मेवार कौन? आरएसएस आरएसएस आरएसएस। जो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का एक जयंती नहीं मना सकी पार्टी के स्तर पे, उसको इस पर बोलने का, स्वर्गीय जेपी पर बोलने का अधिकार नहीं है। जो पार्टी अपने दल से स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का जयंती नहीं मनवा सकी, जिस दल के खिलाफ जेपी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था इमरजेंसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके और ये शंकराचार्य जैसा प्रवचन कर रहे हैं, ये इनको शर्म होनी चाहिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह मौजूद थे और अरविंद सिंह जी से हम बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में, इस बातचीत में इतना ही।